अस्सलाम वालेकुम। आज बात करूंगा सेफ्सपॉन के हवाले से। बड़ा मशहूर एक ब्रांड है और रिसर्च ब्रांड है सेफ्सपॉन। इंग्रेडिएंट्स इसका जो फार्मूला है वो है सेफिक्साइम और एक रिसर्च ब्रांड है ये। और थर्ड जनरेशन सेफलोस्पोरिन एंटीबायोटिक है। इसके यूजेस के हवाले से बात करेंगे, ये किस क्वांटिटी में ये मौजूद होता है। ये सिरप फॉर्म में भी आता है और कैप्सूल फॉर्म में भी आता है। सिरप फॉर्म में ये दो स्ट्रेंथ में मौजूद होता है, 100 ml एंड 200 ml। और कैप्सूल फॉर्म में 200 mg और 400 mg। बात करेंगे, ये यूज किया जाता है, ये एक एंटीबायोटिक है, यूज करवाई जाती है बैक्टीरियल इंफेक्शन को ट्रीट करने के लिए। अब कौन कौन से इंफेक्शन को हम इसको यूज कर सकते हैं ट्रीट करने के लिए? रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इंफेक्शन, जो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इंफेक्शन है, सांस में अपर आरटीआई जिसको कहते हैं, सांस में कोई प्रॉब्लम हो जाए, खांसी किसी को लग रही हो, बलगम आ रही हो, तो इन कंडीशन में इसका इस्तेमाल करवाया जाता है। उसके बाद यूरिनरी ट्रैक्ट इंफेक्शन, यूटीआई जिसको कहते हैं, इसके ऊपर भी मैंने एक कंप्लीट वीडियो बनाई हुई है। जिन दोस्तों ने नहीं देखी हुई कि यूटीआई क्या होता है वो जाके देख लें। यूटीआई में इसका इस्तेमाल करवाया जाता है। उसके बाद स्किन में इसका इस्तेमाल करवाया जाता है। स्किन में जो दाने होते हैं, मैं डिटेल में वन बाय वन आपको बताऊंगा। और उसके बाद स्किन सॉफ्ट टिश्यूज में बहुत ज्यादा इसका रिजल्ट है। और सेक्सुअली जो इन्फेक्शन होता है, ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन, इसमें इसका इस्तेमाल करवाया जाता है। ये काम कैसे करता है? सेफ्सपॉन जो है ये वर्क करता है, ये इनहिबिट करता है ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन ऑफ बैक्टीरिया। जो बैक्टीरिया होते हैं उनकी जो ग्रोथ होती है और उनकी जो रिप्रोडक्शन होती है, उनका जो एक से दो, दो से चार बन रहे होते हैं, उनको जाके ये रोक देता है और अल्टीमेटली क्या होता है, उनकी डेथ हो जाती है। इस तरह ये किल करता है बहुत सारे बैक्टीरिया को, जैसा कि स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी में जो होता है, और एच इन्फ्लुएंजा होता है, एनगोनेरिया होता है, तो इनको ये जो है वो किल करता है। जैसे मैंने आपको बताया, सिरप फॉर्म में भी आता है, कैप्सूल फॉर्म में भी आता है, ओरली हम इसको यूज करवाते हैं। लेकिन एक बात याद रखिएगा कि सेफ्सपॉन, सेफिक्साइम बैक्टीरियल इन्फेक्शन को के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ये जो वायरल इन्फेक्शन होते हैं उनके लिए इसको इस्तेमाल नहीं करवाया जाता। जो मैंने आपको पहला इसका यूज बताया था कि ये रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन के लिए यूज किया जाता है, तो सेफ्सपॉन जो ऑफनली यूज किया जाता है रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन को ट्रीट करने के लिए, जैसा कि निमोनिया है, निमोनिया भी पढ़ते हैं, निमोनी भी पढ़ते हैं इसको, तो ये भी एक रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन है, तो इसके लिए इसका इस्तेमाल करवाया जाता है। उसके बाद ब्रोंकाइटिस में इसका इस्तेमाल करवाया जाता है, साइनसाइटिस में इसका इस्तेमाल करवाया जाता है। उसके बाद इसका जो यूज है सेकंड, वो यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन है, इसको इस्तेमाल करवाया जाता है। जैसा कि अगर कोई सिस्ट बन गया है इस ट्रैक में, यूरिनरी ट्रैक में अगर कोई सिस्ट बन गया है तो उधर इस्तेमाल करवाया जाता है। पोलीनेफ्राइटिस, किडनी में कोई इन्फ्लामेशन हो गई हो, तो इन कंडीशन में इस्तेमाल करवाया जाता है। उसके बाद इसका इस्तेमाल स्किन में और स्किन सॉफ्ट टिश्यूज में इसका इस्तेमाल करवाया जाता है इन्फेक्शन हो अगर। तो अगर बहुत सारे नौजवान हैं जिनको मुंह पर दाने निकल रहे होते हैं, तो इन कंडीशन को क्योर करने के लिए इस्तेमाल करा जाता है। अगर किसी ने दाढ़ निकलवाई हुई है तो वहां पे जख्म आपका नहीं चढ़ रहा, तो सेफ्सपॉन अगर आप यूज करवाएंगे तो स्किन सॉफ्ट टिश्यू में बहुत ही बेहतरीन रिजल्ट है। और ये ऑलरेडी मैंने आपको बताया, ये एक रिसर्च ब्रांड है। उसके बाद सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन में इसका इस्तेमाल करवाया जाता है, सच एज गोनोरिया, क्लाइमीडिया। तो जो इन कंडीशंस में जो जेनिटल ट्रैक होता है खुसूसन फीमेल्स का, उसमें जो पेन होता है और उसमें जो इन्फेक्शन होता है बैक्टीरियल इन्फेक्शन, तो उसमें इसका इस्तेमाल करवाया जाता है। ये बैक्टीरिया को जाके किल कर देता है, उसकी ग्रोथ नहीं होने देता। तो इस तरह ये इस्तेमाल करवाया जाता है। बच्चों में और बड़ों में कैसे आपने इस्तेमाल करना है, आपने डॉक्टर को, अपने फिजिशियन को दिखाना है। उसके बाद वो आपकी प्रेजेंट कंडीशन के तहत आपको रेकमेंड करेगा कि आपने इसका कैसे इस्तेमाल करवाना है। और 400 mg का अगर कैप्सूल है, तो कोई बड़ा आदमी है तो एक कैप्सूल ये रोजाना इस्तेमाल करेगा, और छोटा है
तो टीन एज है तो 200 mg वाला कैप्सूल एक रोजाना इस्तेमाल करेगा। अगर कोई बच्चा है तो उसको सिरप जो है वो रेकमेंड किया जाएगा। साइड इफेक्ट के हवाले से अगर बात करें तो नाजिया हो सकती है, वॉमिटिंग हो सकती है, डायरिया हो सकता है, एलर्जिक रिएक्शन भी हो सकता है, लेकिन बहुत रेयर होता है ये सारी चीजें। तो दिस इज ऑल अबाउट सेफ्स्पॉन। होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। मुझे दीजिए इजाजत। अल्लाह ने के बाद।